हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखो, मैंने जैसे यहाँ पे एक चार्ट बनाया, इसमें 4 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ए बी सी डी मैंने लिखा, तो आप भी अपने नोट्स में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना ए बी सी डी, लेकिन ए के नीचे ये वाला जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको नोट्स क्रिएशन करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ तो ए में आपको क्या पढ़ना है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। पहली मेथड जो पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल फिनॉल से रिलेटेड, तो पहली मेथड पढ़नी बेटा आपको लेबोरेटरी टेस्ट करनी है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। कैसे करेंगे वो आपको पता ही है मे बी, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। जैसे पहली है लिटमस टेस्ट, तो लिटमस पेपर आपको पता है अच्छे से कि जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकिन नाम के सब्सटेंस से बनता है, और उसमें दो प्रकार के लिटमस पेपर आपको मिलते हैं, ब्लू और रेड। उसका आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है, टर्न कैसे होते हैं, तो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब लिटमस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर। नाउ दूसरी रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन विद बेसिस, जो हम लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल की, उसकी रिएक्शंस किसके साथ में करनी है, बेसिस के साथ में करनी है। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल्स, हम फिनॉल्स के टेस्ट करेंगे। एंड फोर्थ वन लुकास टेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, लुकास टेस्ट। लुकास नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, अपने जो रिएजेंट थे, दो रिएजेंट उन्होंने अलग-अलग यूज किए, उसको मर्ज किया और किसी रिएजेंट के साथ में उसको टाई अप किया और सब्सटेंस की रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। नाउ सेकंड मेथड जो है इसमें पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, ऐसी रिएक्शन हम करेंगे कि जिसके अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे। क्लियर। नाउ उसके अंदर में आपको दो रिएक्शंस पढ़नी है। पहली एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल फिनॉल्स का एसिडिक कैरेक्टर आपको देखना है, और दूसरा देखना पड़ेगा एस्टरिफिकेशन। कौन सा, एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर जो ग्रुप्स होता है वहां पे आपको रिएक्शंस करनी है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। क्लियर, ये सेकंड मेथड के अंदर है। थर्ड में क्या पढ़ना है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। जैसे हमने OH बॉन्ड ब्रेक किया, वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या करना है, C और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और फॉलोइंग रिएक्शंस को फॉर्म करनी है। जैसे उसके अंदर में आपको क्या-क्या करना है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में आपको रिएक्शंस करनी है। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स, ना हैलाइड्स तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन करना मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करना है। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अल्कोहल्स टू अल्कीन आपको करना है। देन नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही करना है। फोर्थ मेथड अगर हम देखते हैं तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स आपको देखनी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रहती है। इसमें 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़नी है। जैसे बेटा पहला पढ़ना है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, मतलब हैलोजन का एडिशन करना है। फिर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रिक एसिड होता है। सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद में रामर-टेमन रिएक्शन, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, रामर-टेमन रिएक्शंस। बाद में कोल्बे रिएक्शंस पढ़नी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है, और कैटालिटिक हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, और लास्ट वन पढ़ना है आपको रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब आपको पढ़ना है बेटा 4 डिफरेंट मेथड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली मेथड देखते हैं, कौन सी, लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पहली जो मेथड है वो देखनी है लिटमस टेस्ट। ठीक है, क्या देखना आपको, लिटमस टेस्ट। अगर हम लिटमस टेस्ट देखते बेटा अल्कोहल्स और फिनॉल्स की, तो लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर में देखते हैं, अगर ब्लू लिटमस टर्न टू रेड होता है तो एसिडिक इन नेचर शो करता है, और रेड लिटमस टर्न टू ब्लू होता है तो कौन सा नेचर करता है, बेसिक इन नेचर शो करता है। तो जब भी बेटा हम ये अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर लिटमस पेपर के साथ में करते हैं, तो लिटमस जो है पेपर, दोनों ब्लू और रेड, ये अल्कोहल्स में रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करते, मतलब आपको रिजल्ट ही शो नहीं करते। दैट मींस दिस इज अ न्यूट्रल इन नेचर, मतलब अल्कोहल जो होते हैं न्यूट्रल नेचर शो करता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नाइदर एसिड नॉर बेस। क्लियर, मतलब ये ब्लू टर्न टू रेड भी नहीं होता और रेड टर्न टू ब्लू भी नहीं होता, मतलब ये दोनों नेचर शो नहीं करता। इट मींस दैट वो न्यूट्रल होता है अल्कोहल। लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल्स की ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं या रिएक्शंस अगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस टर्न टू रेड होता है। इट मींस दैट फिनॉल से एसिडिक कैरेक्टर आपको शो करता है। देखो पॉइंट मेरा वही है कि
एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल अगर हम लेते हैं, मतलब अल्कोहल जो है उसका एक्वियस सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ये न्यूट्रल होता है टू लिटमस। अगर लिटमस से हम चेक करते हैं तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? नाइदर ब्लू नॉर रेड लिटमस चेंज कलर, ठीक है। मतलब ये क्या होगा? कोई भी कलर अपना चेंज नहीं करेगा। और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल्स अगर हम लेते हैं तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब किसमें टर्न होगा? ब्लू टर्न होगा रेड में। अगर यहाँ पे ध्यान दो, ब्लू ये टर्न होता है रेड में, तो वो आपका एसिडिक नेचर शो करता है। और रेड लिटमस टर्न होता है ब्लू में, तो वो आपका बेस या फिर एसिडिक या फिर बेसिक नेचर क्या करता है? शो करता है, ठीक है बेटा। नाउ अगर हम नेक्स्ट मेथड अगर हम देखते हैं, जैसे पहली हमारी होगी लिटमस टेस्ट, अगर हम दूसरी देखते हैं तो दूसरी है आपकी रिएक्शन विथ बेसिस, ठीक है, रिएक्शन विथ बेसिस। अब इसके अंदर में हमें क्या करना है? अगर हम रिएक्शन विथ बेसिस अगर देखते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिनॉल्स के बारे में। इसके बारे में, फिनॉल्स के बारे में। अब ये फिनॉल्स क्या होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पैसेज पैटर्न में, थोड़ा जंबल करके दिया है। तो यहाँ पे अगर हम फिनॉल्स देखते हैं तो फिनॉल्स ये जो होते हैं ये वेरी लो एसिडिक होते हैं। एसिडिक तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? वेरी लो। जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि जो ब्लू लिटमस होता है टर्न टू रेड, मतलब क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, लेकिन फिनॉल शो या एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एसिडिक नेचर शो करता है फिनॉल्स, लेकिन वो कैसा होता है? वेरी लो एसिडिक होता है। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, फिनॉल्स के अगर हम रिएक्शंस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो वो क्या होता है? उसके साथ में रिएक्ट ही नहीं होता। किसके साथ में? NaHCO3, मतलब क्या होगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, मतलब जो फिनॉल से डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर ये किसके साथ में रिएक्ट होगा? तो ये रिएक्ट होगा बट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में क्या होगा? रिएक्शंस परफॉर्म करेगा। देन अगर हम देखते हैं तो ये जब रिएक्शंस इसके साथ में नहीं करेगा, मतलब इसके सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपको मिलेगा क्या? तो फिर प्रोडक्ट तो मिलना चाहिए ना कुछ। तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको आफ्टर दिस इट विल गिव्स या फिर ऑप्टेन आप बोल सकते हो। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा? सोडियम फिनॉक्साइड। समझ में आया? अगर हम ये बेटा रिएक्शंस थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया ArOH, मतलब ये कौन है आपका? Ar मतलब अरीन्स होता है, और OH के साथ में अगर अटैचमेंट है तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शंस में NaHCO3 वो भी एक्वियस सब्सटेंस के साथ में अगर मैं लेता हूं, इसका नाम क्या है? यस, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? सेकंड इसमें अगर हमने देखा तो डज नॉट रिएक्ट विद NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन रिएक्शंस करता है NaOH के साथ में। तो सबसे पहले हमने फिनॉल की रिएक्शन की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नो रिएक्शन। क्लियर? अगर हम सेकंड केस में देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो सब्सटेंस मिलेगा, ये तो हो गया पहला। अगर हम दूसरा देखते हैं दैट इज Ar, ठीक है, अरीन्स है आपका ये OH रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। ये भी हम यूज करेंगे बेटा एक्वियस मीडियम में, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? देखो यहां से H और यहां से OH, ये दोनों आपस में टाई अप होके क्या मिलेगा? यस, ये दोनों आपस में टाई अप होके वाटर मॉलिक्यूल, फिर बचेगा कौन यहाँ पे? यस, Ar, फिर O, और फिर इसके जगह पे आएगा ये आपका Na, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस मिला O जो है ये नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मेटल जो होता है, और साथ में यहाँ पे बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन मिला? यस, ये सोडियम है, और ये कौन है? फिनॉक्साइड, क्योंकि ईथर ग्रुप शो कर रहा है, ऑक्सीजन तो ये अरीन्स है आपका, मतलब बेंजीन रिंग है। इस प्रकार का कंपाउंड हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ये थी बड़ा सिंपल सी रिएक्शंस
जो आपको क्या करना है इसके अंदर में देखना है कि जो फिनॉल्स है ये एसिडिक इन नेचर शो करता है लेकिन वेरी लो होता है, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शंस होती है। बाद में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से हम एसिड के साथ में अगर उसे हम न्यूट्रलाइज कर रिएक्ट करते हैं इन एक्वियस मीडियम तो क्या होगा, देखो ArO Na ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसे अगर हम HCl के साथ में एक्वियस मीडियम के साथ में अगर उसे हम ट्रीटेड करते हैं तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl फ्यूज होके NaCl बाहर निकालेगा और ये जो H है वापस ये ऑक्सीजन के साथ में ट्रीटेड होगा, मतलब ये होगा ArOH, ये आपका प्रेसिपिटेशंस होगा और NaCl बाहर निकलेगा। दैट इज ये फिर से आपको कौन मिलेगा, आपका फिनॉल मिलेगा, ठीक है ना, इनके साथ में बेंजीन रिंग, ठीक है। मतलब फिनॉल्स की रिएक्शन हमने क्या किया, फिर से NaOH के साथ में फिनॉक्साइड मिला, फिर से एसिड के साथ में उसको ट्रीट किया, फिर से आपका प्रोडक्ट क्या मिला, फिनॉल मिला। समझ में आया, ये था बेटा आपका कौन सा, सिंपल फिनॉल। उसी के जैसा दूसरा है दैट इज अल्कोहल, ठीक है। अगर हम अल्कोहल्स का अगर देखते हैं तो अल्कोहल्स के लिए आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्कोहल्स ये जो शो होते हैं ये हमने अभी देखा कि एसिडिक नेचर शो नहीं करते, मतलब न्यूट्रल होते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्कोहल शोज, अल्कोहल क्या शो करते हैं, नो एसिडिक नेचर, बराबर है, नो एसिडिक नेचर। नो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होगा, ये न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहे मतलब क्या होगा, ये न्यूट्रल शो कर रहे, मतलब ये एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं, मतलब न्यूट्रल, मतलब दोनों लिटमस पेपर में इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं दिख रहा था। मतलब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि आइदर इज नॉट रिएक्ट, आइदर इज मतलब कौन है बेटा, अल्कोहल, आइदर इट इज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं, आइदर किसके साथ में, सॉरी आइदर नहीं, so it is not react with either NaHCO3 or NaOH. It means that सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते। कौन, अल्कोहल्स। क्यों नहीं करते, बिकॉज दे विल बी शोज द न्यूट्रल इन नेचर, मतलब नॉट एसिड नॉट बेस। तो फिर ये किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, तो एक चीज पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, इट रिएक्ट्स विथ, कोई तो होगा इसके साथ में रिएक्शंस करने वाला, इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस मेटल, स्ट्रॉन्ग बेस मेटल के साथ में क्या होती है, इनकी रिएक्शंस होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग मेटल अगर हम देखते हैं तो कौन होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे अल्कोहल, दैट इज ROH, रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम अगर लिया तो जो भी मेटल हम लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, दैट इज 2 टाइम्स। अगर ये 2 टाइम्स लिया तो ये भी मुझे बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, सिंपल सा सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ध्यान रखना हमेशा जब भी अल्कोहल्स की रिएक्शन किसी मेटल के साथ में होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मेटल के साथ में जब भी होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना एमसीक्यूज के लिए, कि सोडियम या फिर अल्कोहल्स की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस मेटल के साथ में जब भी होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है देखो 2 टाइम्स ऑफ H, मतलब H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये H2 गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज। अब बचा कौन है, 2 टाइम्स ऑफ R, यहाँ पे O और ये Na, तो यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स ना, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ R O और ये Na, मतलब ये O जो है ये आपका माइनस होगा और Na क्या होगा फिर से प्लस। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला तो ये मिलता बेटा आपको सोडियम अल्कोक्साइड, कौन सा, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये थी बड़ा सिंपल सी रिएक्शन जो आपकी रिएक्शन विद बेसिस का था, ठीक है। इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, वो देखते हैं। लेकिन फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं थोड़ी जगह बना के टॉपिक कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट पार्ट जो है देखिए, हमने क्या देखा, लिटमस टेस्ट देखा, रिएक्शन विद बेसिस देखा,
अभी थर्ड उसी के जो रिएक्शन है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल फिनोल्स का थर्ड पार्ट जो है वो देखो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनोल्स। तो हमें जब भी हम क्या करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनोल्स का अगर हम चेक करते तो पता है आपको क्या होता है, तो हमें वहां पे फेरिक क्लोराइड यूज करना होता है और फेरिक क्लोराइड के साथ में जब हम उसकी रिएक्शंस करते हैं फिनोल्स की तब आपको एक सब्सटेंस मिलता है, इस प्रोडक्ट कौन सा फेरिक फिनॉक्साइड होता है और वहां से आपको डीप कलरेशन से मिलता है, मतलब कलर आइडेंटिफिकेशन होता है। तो डीप कलर आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या मिलेगा, तो मैक्सिमम बेटा वहां पे 3 टाइप्स ऑफ कलर वहां पे इंडिकेशंस होता है, मतलब आपको रिजल्ट में मिलता है दैट इज पर्पल कलर, वॉयलेट कलर या फिर ग्रीन कलर, ये आपको मिलेगा जब आप ये अपने लैब में परफॉर्म करोगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, चलो देखो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनोल्स में फिनोल्स रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड लेकिन कैसा लेना है आपको, न्यूट्रल्स में लेना है। कौन सा लेना है बेटा, न्यूट्रल में। सॉल्यूशन विद ड्यू टू डीप कलरेशन। डीप कलरेशन का मतलब क्या होगा, ये डीप कलरेशंस के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो वायोलेट कलर मिलेगा, कौन सा वायलेट कलर मिलेगा, या फिर आपको पर्पल कलर मिलेगा, या फिर ग्रीन कलर आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, वायलेट कलर मिलेगा, पर्पल मिलेगा या फिर ग्रीन कलर। तो वो जो मिलेगा वो फेरिक फिनॉक्साइड्स के अंदर में आपको मिलेगा, जो सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई होगा। क्लियर। अब हम लेंगे बेटा अल्कोहल, दैट इज ArOH, सॉरी मतलब फिनोल्स होगा, Ar मतलब अरेंज ग्रुप के साथ में अल्कोहल, मतलब ये कौन बना आपका फिनोल्स बना। रिएक्ट विद किसके साथ में करेंगे, फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ में इसको हम रिएक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, देखिए ये है, लेकिन ये कौन सा स्टेट लेना पड़ेगा आपको, इसका न्यूट्रल इन नेचर, ये हो गया आपका फिनोल। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, ये H जो है हमें फिनॉक्साइड चाहिए, मतलब ईथर ग्रुप चाहिए वहां पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, H जो है ये Cl के साथ में सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर, मतलब HCl फॉर्म करेगा बाहर। अब यहाँ का एक H, लेकिन यहाँ पे बड़ा कितने Cl है, 3 है, तो मतलब यहाँ पे भी हमें ये 3 लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिया और इन ग्रुप 3 टाइम्स हो गया, ऑक्सीजन 3 टाइम्स हो गया, हाइड्रोजन भी 3 टाइम्स हो गया। मतलब यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ HCl बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, 3 टाइम्स। देखो ना Cl है, देखो रिएक्शन अगर हम देखते हैं 3 टाइम्स ऑफ Ar, मतलब ये ArOH, ArOH और ArOH। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे Fe जो है और Cl, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला H ये कंबाइन होगा इसके साथ में, दूसरा H कंबाइन होगा इसके साथ में, तीसरा H कंबाइन होगा इसके साथ में। मतलब कितने टाइम्स ऑफ Cl बाहर निकले, यस 3 टाइम्स ऑफ Cl बाहर निकले। ठीक है, अब बचे कौन, 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 टाइम्स ऑफ AR और ये O बचा। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब अकेला सिंगल कौन बचा, बॉन्ड Fe, लेकिन हम 3 टाइम्स ये सेपरेट हमें लिखना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शंस में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा ए पैटर्न में लिख देता हूं। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, AR फिर O, कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स AR और ये O और ये Fe थोड़ा सा सिंगल है, सिंगल टाइम्स है। तो ArO को मैंने कितने बार लिखा, 3 टाइम्स, और बाद में यहाँ पे सिंगल टाइम्स में मिलेगा आपका Fe। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, ये कौन मिला बेटा आपको, ये मिला आपका फेरिक फिनॉक्साइड। कौन मिला, फेरिक फिनॉक्साइड, और साथ में 3 टाइम्स ऑफ HCl क्या हुआ, यहां से रिलीज हुआ। समझ में आया। ये सिंपल सी रिएक्शंस थी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनोल्स की। ठीक है, अब इसमें बड़ा एक लास्ट टेस्ट बचती है, दैट इज लुकास टेस्ट। वो हम देखते हैं क्या होता है। चलो, तो फोर्थ पार्ट हमारा बेटा अभी लुकास टेस्ट। ठीक है, अब ये लुकास टेस्ट क्या होता है, तो ये लुकास टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश जो है अल्कोहल्स का हम कर सकते हैं कि जो अल्कोहल से आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी की टर्शियरी, उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। अगर हम लुकास टेस्ट अगर देखते हैं तो लुकास टेस्ट के अंदर में ये क्या होता है, तो लुकास टेस्ट, लुकास ये क्या एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके अंदर में उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटिक HCl यूज किया और साथ में ZnCl2, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में लिया। मतलब क्या होता है, अनहाइड्रस के फॉर्म में उसने क्या किया, उसका यूज किया। मतलब ये दोनों रिएजेंट कंबाइन किए और किसी तीसरे सब्सटेंस के साथ में उसको रिएक्ट किया। ठीक है, हम देखेंगे उसका क्या होता है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान में रखना, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी
और टर्शरी, ये जो अल्कोहल्स होते हैं, कौन से बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद, अगर हम इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में। लुकास रिएजेंट कौन है, मिक्सिंग ऑफ HCl और ZnCl2, इसके साथ में अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मतलब रिएक्शंस करते हैं, तो क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेटिंग HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। तो फॉर देयर हम कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशंस, जिससे क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई होता है कि वो अल्कोहल जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, ये देखिए, अगर हम इसमें जब भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर लुकास रिएजेंट के साथ में करते हैं, आपको इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जब फॉलो होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर जब हम देखते हैं किसकी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स का अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा अगर रिएक्शंस होगी 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अगर हम इसका रिएक्शंस अगर देखते हैं तो टर्शरी अल्कोहल से फास्टली रिएक्शंस करेगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है ये क्या होगा आपका फास्ट रिएक्शन शो करेगा, मतलब फास्ट टर्बिड होगा। अब टर्बिड का मतलब होता है जिसको हम गडूड बोलते हैं, जिसका कलर क्या होगा, चेंज होगा, मतलब वो कलर चेंज करेगा, दैट इज गडूड, उसको हम टर्बिड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है बात। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल्स का अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, एज कंपेयर टू 3 डिग्री, वो होगा बेटा स्लोली, क्या होगा, स्लोली रिएक्शन शो करेगा, मतलब स्लोली टर्बिड होगा। फास्टली, इंस्टेंटली अगर वो टर्बिड होता है तो उसे बोलेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल, स्लोली टर्बिड होता है तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सा जो है ये क्या होगा, टर्बिड तो होगा ओनली, और सिंपल सा है हीटिंग से क्या हो जाएगा वो, अगर इनमें दोनों रिएक्शंस नहीं हो रही है, फास्ट भी नहीं हो रही, स्लो भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सिंपल से क्या करना, उसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करना, तो आपको टर्बिड होते हुए वो दिखाई देगा। सिंपल सा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, जो अल्कोहल्स है, क्या बोला, अल्कोहल्स है, ये होते हैं आर सोल्यूबल, क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, जब यहाँ पे सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, वाटर नहीं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब लुकास रिएजेंट मतलब कौन है आपका, HCl और ZnCl2 का मिक्सिंग। ठीक है, अब बट इसके अंदर में तो मिक्सिंग होगा, लेकिन बट नॉट इन प्रोडक्ट, इट। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट बट नॉट इन प्रोडक्ट इट, मतलब क्या होगा, मान के चलो मैंने कोई ए नाम का सब्सटेंस लिया, लुकास रिएजेंट लिया, दैट इज L, इससे जब मैंने मिक्सिंग किया, ये जो रिएजेंट है ये लुकास रिएजेंट के अंदर में मिक्स किया, तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिला, मान के चलो Al, क्लियर। अब ये जो प्रोडक्ट मिला इसके अंदर में फिर से अगर मैं ये लुकास रिएजेंट मिक्स करूं तो ये इसके अंदर में मिक्स नहीं होगा, ये इसका मतलब है, मतलब अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, ये अल्कोहल है आपका, अल्कोहल ने लुकास रिएजेंट के अंदर में डाला तो सोल्यूबल होगा, प्रोडक्ट मिला आपको, फिर से ये प्रोडक्ट के अंदर में मैंने अगर फिर से लुकास रिएजेंट डालने की कोशिश की तो वो उसके अंदर में मिक्सिंग नहीं होगा, ये इस सेंटेंस का मतलब है। समझ में आया? तो ये था बेटा सिंपल सा जो पॉइंट था, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट बट नॉट इन प्रोडक्ट। क्लियर? अगर हम इसकी रिएक्शंस थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा, दैट इज ROH। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट यूज करेंगे, उसको ट्रीटेड करेंगे किसके साथ में, HCl के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 क्या करेगा, HCl को इसके साथ में ट्रीटेड करेगा। सिंपल बात है, यहाँ पे क्या होगा, OH और EH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और ये Cl है R के साथ में सब्स्टिट्यूट होगा, RCl और वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा। इट मींस दैट ये क्या मिला, R मतलब कौन होता है आपका, यस अल्काइल, और Cl मतलब होता है आपका अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, थर्ड वाला थोड़ा सा न्यू पॉइंट है। ठीक है, मतलब जो अल्कोहल है, अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ में मिक्स होगा,
जो सब्सटेंस मिलेगा उसके साथ फिर से अगर हम लुकास रिएजेंट की रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर में वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जिसके अंदर में हमने 4 मेथड्स पढ़े, दैट इज लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विद बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स एंड लुकास टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।